नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज भरतपुर से सांसद श्रीमती संजना जाटव के साथ एक मुलाकात देखिए। हमारे साथ हैं भरतपुर से सांसद हैं श्रीमती संजना जाटव। भीम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है मैडम। बताइए, पहली बार सांसद बने हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो आपको सभी को नमस्कार। सांसद तो मैं बनी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जनता ने और सर्व समाज ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उनके आशीर्वाद से कि मैं एक भरतपुर को एक नई दिशा दे सकूँ विकास के मामले में। क्या आपने अपने मन में सजो कर रखा है भरतपुर के विकास के लिए? यहाँ युवाओं के लिए क्या कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने का विचार है क्या? क्योंकि कारण ये है कि रूलिंग पार्टी बीजेपी की है केंद्र में, तो आएगी तो दिक्कत, लेकिन डिपेंड करता है आपके संघर्ष के ऊपर कि आप अपनी बात कितनी मजबूती से रखते हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैंने जो क्षेत्र में जब चुनाव लड़ा था तो यहाँ पे जब देखा था यहाँ तो कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं है, ना कोई स्वरोजगार है महिलाओं के लिए, ना शिक्षा है, ना मतलब चिकित्सा है, कोई भी चीज़ नहीं। तो मेरी जो प्राथमिकता यही रहेंगी और जो मांग है चाहे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो, फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने क्षेत्र के ज़्यादा विकास कर पाऊँ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिमाग में सोचा हुआ है? देखो, मैंने जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव लड़ा है तो मेन यहाँ पे ERCP की योजना है। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है और आम जन के लिए बहुत असुविधाएं होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि महिलाएं, जैसे महिला घर में कामकाज करती हैं तो महिला को खुद का स्वरोजगार हो, जिससे कि वो घर का लालन पोषण कर सके। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, जैसे बच्चे कोटा या जयपुर या फिर दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, तो एक भरतपुर में एक ऐसा ही मतलब मैं आपको बताऊँ शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा विकास हो यहाँ पे कि बच्चे बाहर नहीं जाए और अपने माँ बाप से भी दूर ना हो। तो कई प्राथमिकता मेरी यह भी है, मैंने बहुत चीज़ों को दिमाग में सोच के रखा हुआ है और मैं करने का पूरा प्रयास करूँगी और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगी। मैडम, चूँकि आप सांसद हो तो यहाँ क्या होता है, रेलवे में जितने भी सांसद होते हैं ना, जोनल जो रेलवे होती है, सांसद उसमें परामर्शदात्री समिति का मेंबर होता है और डिवीज़न स्तर पर कोटा में मीटिंग होती है जितने भी सांसद होते हैं। तो रेलवे से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं यदि आपको मीटिंग में बुलाया जाता है? यदि नहीं, 100% आपको बुलाएंगे। और पहले भी भरतपुर से, धौलपुर से, करौली से, झालावाड़ से सांसद जाते रहे हैं, तो आप भरतपुर में रेलवे से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भरतपुर को एक नई दिशा दें। रेलवे का जो जगह जगह प्लेटफॉर्म है उसको बड़ा करके, और जैसे कि बाहर से जो यात्री आते जाते रहते हैं तो उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाएं, जिससे कि वो आने जाने में जैसे कहीं पे भी आए जाएँ तो उनको दिक्कत ना हो। कुछ ट्रेन है उनका होल्ट भी चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो ट्रेन है वहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि पहले बंद हो चुकी थी। अब हम चाहते हैं कि वहाँ शुरू हो जाए कि आम जनों को जो सुविधाएं हो जाएं आने जाने में। अच्छा, अब आप पहली बार लोकसभा गई हो, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा, नई जगह है आपके लिए। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहली बार पे गई संसद में तो मेरी माताएं गई चारों, मेरे हस्बैंड गए थे जब शपथ ली थी मैंने, और वहाँ जाने के बाद में मुझे एक बहुत अच्छी खुशी मिली, क्योंकि आपका परिवार भी साथ था? हाँ, परिवार भी सब साथ में था, क्योंकि मैं एक ज़मीनी स्तर से आती हूँ। मेरे पीछे एक परिवार और वीडियो भी वायरल हुआ था डांस करते हुए, वो पूरे मतलब इंडिया में नहीं, पूरे भीम न्यूज़ इंडिया ने भी उसको कवर किया था। लेकिन आज जब ये बात चल रही है तो ऐसा होता है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति होता है, अब नेचुरली ये है कि जब उसको कोई मुकाम हासिल होता है तो खुशी होती है तो अपने आप को रोक नहीं पाता। यही कारण था कि आपका वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल यही कारण था, क्योंकि सबके साथ में खुशी थी। और पहले भी हम आपको 6 महीने पहले हम चुनाव हार के चुके थे, विधानसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें 409 वोट से हार गए। तो एक संघर्ष के साथ और सर्व समाज के प्यार के और आशीर्वाद के साथ ये जीत हासिल हुई, तो एक खुशी थी, एक माहौल था, इसलिए। अच्छा मैडम, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक वन मोर क्वेश्चन। जाटव समाज से हो आप, चुनाव आपको सभी समाजों ने जिताया है, सबको साथ लेकर चलोगे? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ पे सर्व समाज की वजह से हूँ और उन्हीं की वजह से हूँ और उनको हमेशा साथ लेके चलूँगी। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।